हेलो दोस्तों, मित्रों, मेरे प्रिय बच्चों, विद्यार्थियों, गार्जियंस, आप सभी लोग कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ, हमारी भी हालचाल ठीक है। आज मैं आपके सामने एक अनोखी चीज़ पेश कर रहा हूँ, जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। आप पास्ट पार्टिसिपल को देखिए और अच्छे ढंग से ज्ञान प्राप्त कीजिए। जैसा कि पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बतला रहा हूं, पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है हुआ हुई हुए। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है हुआ हुई हुए, और इसका निर्माण या इसकी बनावट होती है क्रिया का तीसरा रूप। अंग्रेजी में इसे वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहचाना जाता है और हिंदी के वाक्यों में इसे हुआ हुई हुए से पहचाना जाता है। इंग्लिश के वाक्यों में इसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहचाना जाता है। इंग्लिश के वाक्यों में इसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहचाना जाता है, लेकिन हिंदी वाक्यों में हुआ हुई हुए से पहचाना जाता है। इसका काम है एडजेक्टिव का तथा वर्ब का। जी गाइस, जब वर्ब का कार्य करेगी तो यह पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगी। जब एडजेक्टिव का कार्य करेगी तो पास्ट नॉन फाइनाइट बन जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगी। ओके गाइस, तो नॉन फाइनाइट के रूप में ये एडजेक्टिव काम करती है और वर्ब के रूप में यह वर्ब का ही कार्य करती है। तो जब वर्ब कार्य करेगी तब यह पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगी, और जब यह एडजेक्टिव का काम करेगी तो नॉन फाइनाइट या पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। ओके। प्रयोग: जब कोई कार्य अज्ञात समय में अज्ञात कर्ता द्वारा पास्ट टेंस में समाप्त हो जाने के बाद प्रारंभ हुआ हो तो ऐसे स्थान पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जब कोई कार्य अज्ञात समय तथा अज्ञात कर्ता द्वारा पास्ट टेंस में समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो तो ऐसे स्थान पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, यह सिंथेसिस में बहुत योगदान प्राप्त करती है। सिंथेसिस में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी, पास्ट पार्टिसिपल का भी, परफेक्ट पार्टिसिपल का भी। तीनों पार्टिसिपल सिंथेसिस बनाने में बहुत ही योगदान देती हैं। किन्हीं भी टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने में काम करती है। अब देखिए, पास्ट पार्टिसिपल की पहचान हुआ हुई हुए, और इसका निर्माण या इसकी बनावट, क्रिया का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका कार्य होता है एडजेक्टिव का, और कहीं कहीं वर्ब का भी कार्य करती है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा पैसिव वॉइस में। हर पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो जब यह वर्ब का कार्य करती है तब यह पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है, और जब यह एडजेक्टिव काम करती है तब नॉन फाइनाइट में चली जाती है। जी हाँ, अब देखिए इसका प्रयोग होता कब है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होता है? तो जब कोई कार्य अज्ञात समय में अज्ञात कर्ता द्वारा पास्ट टेंस में समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो तो ऐसे स्थान पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से होता है। पास्ट पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से होता है। जी हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से जब इसका संबंध होता है तब यह नॉन फाइनाइट में चला जाता है, और यह क्रिया के तीसरे रूप से बनता है। नोट है एनबी, यह उस नाउन के पहले प्रयोग होता है, यह उस नाउन के पहले प्रयोग होता है जिसका पोजीशन या जिसकी विशेषता या जिसकी अवस्था बताता है। जी हाँ, वह कैसा है, जिसकी विशेषता या जिसकी अवस्था बताता है, यह ठीक उसके पहले प्रयोग किया जाता है, और कहीं कहीं बाद में भी होता है। यह भी बात है, जब बाद में होगा तो उसका सेंस दूसरा हो जाता है। जी गाइस, याद रखिएगा,
अब एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। कैसा अवसर? खोया हुआ। कैसा अवसर? खोया हुआ। हुआ हुई हुए आया। जी हाँ, खोना की अंग्रेजी होती है लूज, लेकिन खोया हुआ लास्ट। खोया हुआ लास्ट। जाना की अंग्रेजी गो। गया हुआ गान। ओके गाइस। खाना की अंग्रेजी ईट। खाया हुआ ईटेन। लिखना की अंग्रेजी राइट। लिखा हुआ रिटेन। ओके गाइस। जी हाँ। पढ़ना की अंग्रेजी रीड। पढ़ा हुआ राइड। जी हाँ, कन्फर्म हो जाना चाहिए। खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। तो खोया हुआ, आ हुआ, ई हुई, ए हुए, या हुआ हुई हुए। हुआ हुई हुए, इसकी पहचान क्या होती है? हुआ हुई हुए। कैसा अवसर? खोया हुआ अवसर। यानी अ लास्ट अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स। अ लास्ट अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स। खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। देखिए, खोया हुआ अवसर इसी के पहले आया हुआ है। ये लास्ट वर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। जी, ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है। खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। अ लास्ट अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स। मैंने गाड़ी को फलों से लदा हुआ देखा। मैंने गाड़ी को फलों से लदा हुआ देखा। हुआ हुई हुई आया ना? जी हाँ, लदा हुआ। तो ऐसा द कार्ट। ऐसा द कार्ट। मैंने गाड़ी को देखा। लदा हुआ, लैडन मीन्स लदा हुआ। लदा हुआ देखा। विद फ्रूट्स, फलों से। विद फ्रूट्स माने फलों से। मैंने गाड़ी को फलों से लदा हुआ देखा। तो यहां पर लैडन शब्द क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। ओके गाइस। जी, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए। जला हुआ लड़का आग से डरता है। जला हुआ लड़का आग से डरता है। तो अ बर्न्ड चाइल्ड, अ बर्न्ड चाइल्ड जला हुआ। क्या हुआ? जला हुआ। जलना की होती है बर्न, और जला हुआ बर्न्ट। जला हुआ बर्न्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके गाइस। जी हाँ। तो जला हुआ लड़का आग से डरता है। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेस द फायर। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेस द फायर। जला हुआ लड़का आग से डरता है। वह अपनी किताब फटी हुई पाया। वह अपनी किताब फटी हुई पाया। तो ही फाउंड हिज बुक टॉर्न। ही फाउंड हिज बुक टॉर्न। वह अपनी किताब फटी हुई पाया। जी हाँ, वह अपनी किताब फटी हुई पाया। ही फाउंड हिज बुक टॉर्न। जी हाँ, मैं यह कहूं कि वह फटी हुई किताब पाया। तो ही फाउंड ए टर्न बुक। अब टर्न पहले आ गया। वह अपनी किताब फटी हुई पाया, इसका मतलब कि वह फटी हुई बाद में रही। जब वो पाया तो यहां पर बाद में चला गया। तो ही फाउंड हिज टार, ही फाउंड हिज बुक टर्न। ही फाउंड हिज बुक टर्न। वह अपनी किताब फटी हुई पाया। देखिए, हुआ हुई हुई आया कि नहीं आया? अर्थात यहां पर पास्ट पार्टिसिपल। घायल सिपाही अस्पताल में मर गया। घायल सिपाही अस्पताल में मर गया। द वुंडेड सोल्जर, द वुंडेड सोल्जर, द वुंडेड सोल्जर डाइड इन द हॉस्पिटल। द वुंडेड सोल्जर डाइड इन द हॉस्पिटल। सोल्जर कैसा था? वुंडेड था, घायल था। ओके गाइस। जी हाँ। तो वुंडेड वर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। टूटी हुई कुर्सी एक ओर रख दी गई। टूटी हुई कुर्सी एक ओर रख दी गई। कैसी कुर्सी? टूटी हुई। कैसा सोल्जर? घायल हुआ। ओके गाइस। जी हाँ। कैसा लड़का? जला हुआ। आगे देखिए। टूटी हुई कुर्सी एक ओर रख दी गई। द ब्रोकन चेयर, द ब्रोकन चेयर was put aside. The broken chair was put aside. The broken chair was put aside. ओके, तो ब्रोकन चेयर, ब्रोकन क्या है? एडजेक्टिव है,
पास्ट पार्टिसिपल है, क्रिया का तीसरा रूप है। यहां पर यह एडजेक्टिव काम कर रहा है, अतः यह नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत आ गया और इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। द ब्रोकन चेयर वाज पुट असाइड। दूसरा वाक्य देखिए, राम फटा हुआ शर्ट पहना है। राम फटा हुआ शर्ट पहना है। जी हाँ, तो राम इज वियरिंग अ टॉर्न शर्ट। राम इज वियरिंग अ टॉर्न शर्ट। जी हाँ, तो टॉर्न शब्द क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अतः एडजेक्टिव है। यहां पर वियरिंग शब्द आया हुआ है, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। राम फटा हुआ शर्ट पहना है, तो राम इज वियरिंग अ टॉर्न शर्ट। तो टॉर्न शब्द क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया, तो आई फाउंड माई लास्ट पर्स। आई फाउंड माई लास्ट पर्स। लास्ट वर्ड क्या है? यही पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम करता है नॉन फाइनाइट्स में, लेकिन जब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का ही कार्य करे तो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। जैसे आई हैव गॉन, यह पास्ट पार्टिसिपल है। आई हैव गॉन यह भी पास्ट पार्टिसिपल है। यहां पर गॉन शब्द क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यह पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ रहा है और यहां पर यह वर्ब का ही कार्य कर रहा है। ओके गाइस, जब वर्ब का कार्य करे तो भी पास्ट पार्टिसिपल होता है और जब एडजेक्टिव का कार्य करे तो भी पास्ट पार्टिसिपल ही होता है। लेकिन नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत यह एडजेक्टिव का काम करता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही कार्य करता है। जी देखिए, मिस्टर शर्मा एक रिटायर्ड हेडमास्टर है। मिस्टर शर्मा एक रिटायर्ड हेडमास्टर है, तो क्या हुआ? मिस्टर शर्मा इज अ रिटायर्ड हेडमास्टर। यह रिटायर्ड शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। रिटायर्ड शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा हेडमास्टर? रिटायर्ड हेडमास्टर। इनकी अवस्था बता रहा है, इनकी विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है। जी हाँ, तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। जब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का काम करता है तो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, और जब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम करता है तो यह नॉन फाइनाइट्स कहलाता है। ओके गाइस, जी हाँ। जैसे देखिए, परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्ब के रूप में वह रहता है और वर्ब का ही कार्य करता है। ओके जी, जैसे आई हैव ईटन। ईटन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, क्रिया का तीसरा रूप है, लेकिन यह वर्ब का ही कार्य कर रहा है। यह नॉन फाइनाइट नहीं कहलाएगा, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। ओके, और जब एडजेक्टिव काम करेगा तो नॉन फाइनाइट्स कहलाएगा या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा, और जब वर्ब का कार्य करेगा तब यह पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। ओके जी हाँ, तो पास्ट पार्टिसिपल की पहचान हिंदी वाक्यों में हुआ, हुई, हुए तथा इंग्लिश वाक्यों में क्रिया का तीसरा रूप। जी, इसकी बनावट या इसका निर्माण होता है क्रिया के तीसरे रूप से, जैसे बट, ब्रोकन, गॉन, लैडन, लास्ट, टर्न। ओके गाइस, वुंडेड, ब्रोकन। जी हाँ, क्रिया का तीसरा रूप दो कार्य करता है, एक तो वर्ब का कार्य करता है और एक एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। जब वर्ब का कार्य करता है तब यह पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा, और जब यह एडजेक्टिव काम करेगा तब डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या नॉन फाइनाइट्स कहलाता है। जी गाइस, याद रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया में तीसरा रूप लगाने से होता है या क्रिया का तीसरा रूप लगाने से होता है। जी हाँ, पास्ट पार्टिसिपल की पहचान हिंदी वाक्यों में हुआ, हुई, हुए। इसका निर्माण, इसकी बनावट क्रिया का तीसरा रूप। इसका कार्य क्या है? एडजेक्टिव का, नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत एडजेक्टिव का काम करता है, और एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यह वर्ब का ही कार्य करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में। प्रयोग है,
जब कोई कार्य अज्ञात समय तथा अज्ञात कर्ता द्वारा पास्ट टेंस में समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो तो ऐसे स्थान पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जी गाइस, इसका संबंध पास्ट पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट से होता है। पास्ट पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट से होता है, जिसकी विशेषता या अवस्था या बताता है ठीक उसी के पहले प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जी गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में और ऐसे स्थान पर यह वर्ब का कार्य करती है। जी ध्यान से देखिए, जैसे जब यह वर्ब के ही रूप में कार्य करेगी, जब क्रिया का तीसरा रूप वर्ब का ही कार्य करेगा तो यह पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। ध्यान से, खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। यहां पर लास्ट अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स। लास्ट वर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। मैंने गाड़ी को फलों से लदा हुआ देखा। आई सॉ द कार्ट लैडन विद फ्रूट्स। ओके गाइस, लैडन लदा हुआ पास्ट पार्टिसिपल है, क्रिया का तीसरा रूप है, एडजेक्टिव काम कर रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। जला हुआ लड़का आग से डरता है। कैसा लड़का? जला हुआ। अ बर्न्ड चाइल्ड डेट्स द फायर। कैसा लड़का? बर्न्ड लड़का, जला हुआ लड़का। जी गाइस, वह अपनी किताब फटी हुई पाया तो ही फाउंड हिज बुक टॉर्न। ही फाउंड हिज बुक टॉर्न। किताब कैसी थी? फटी हुई थी। लड़का कैसा था? जला हुआ था। अवसर कैसा वापस नहीं आता? गया हुआ। ओके, गया हुआ, हुआ, हुई, हुए। जी हाँ, एडजेक्टिव का काम हो रहा है। घायल सिपाही अस्पताल में मर गया। घायल सिपाही या घायल हुआ सिपाही। जी हाँ, द वुंडेड सोल्जर डाइड इन द हॉस्पिटल। कैसा सोल्जर? वुंडेड सोल्जर डाइड इन द हॉस्पिटल। जी हाँ, आई सॉ अ डाइड डंकी। मैं एक मरा हुआ गधा देखा। गधा कैसा था? मरा हुआ था। आई सॉ अ डाइड डंकी। जी हाँ, डाइड डंकी, मरा हुआ गधा, पास्ट पार्टिसिपल है, क्रिया का तीसरा रूप है। टूटी हुई कुर्सी एक और रख दी गई। टूटी हुई कुर्सी एक और रख दी गई। द ब्रोकन चेयर वाज पुट एसाइड। द ब्रोकन चेयर वाज पुट एसाइड। टूटी हुई कुर्सी एक और रख दी गई। टूटी हुई कुर्सी, कैसी कुर्सी? टूटी हुई, हुआ, हुई, हुए, एडजेक्टिव काम कर रहा है, अतः यह पास्ट पार्टिसिपल हुआ। टूटी हुई कुर्सी। जी गाइस, क्रिया से बना हुआ है लेकिन क्रिया का कार्य नहीं कर रहा है बल्कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो ऐसे शब्द जिनका निर्माण क्रियाओं से हुआ हो परंतु वाक्य में क्रिया का कार्य न करके बल्कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का कार्य करें, उन्हें नॉन फाइनाइट्स कहते हैं या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और क्रिया से बना हुआ क्रिया का ही कार्य करे तो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जी हाँ, राम फटा हुआ शर्ट पहना है तो राम है, राम फटा हुआ शर्ट पहना है तो राम इज वियरिंग अ टार्म शर्ट। राम इज वियरिंग अ टार्म शर्ट। राम फटा हुआ शर्ट पहना है। जी, मैं अपना खोया हुआ पर्स पाया। मैं अपना खोया हुआ पर्स पाया तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। माई लॉस्ट पर्स, खोया हुआ, लॉस्ट पर्स, खोया हुआ। लास्ट वर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। ओके गाइस, अतः आप हमारी फुल वीडियो देखिए और पूरा ढंग से देखिए और भली भांति उतार लीजिए। पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप कहीं भी पार्ट्स ऑफ स्पीच या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में झुकेंगे नहीं। जी गाइस, भली भांति लर्न करिए, न आने पर डायल कीजिए और वॉच फुल वीडियोस। मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, अतः अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं। नमस्ते।